जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। हल्द्वानी ब्लॉक में आगामी 28 जुलाई को मतदान होना है। प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। ग्राम पंचायत बमेटा बंगर खीमा में प्रधान पद के उम्मीदवार जगदीश खोलिया भी पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में हैं। उन्हें चुनाव चिन्ह अनानास मिला है, जो मतपत्र पर क्रमांक 2 पर है। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अनानास निशान के सामने मोहर लगाकर हमें भारी मतों से विजय बनाएं। बड़ी नहीं लगती है, मुझे बहुत छोटी चुनौती है। इसलिए देखिए, कार्य सबसे पहले है। काम करने के लिए चुनौतियां कुछ नहीं होती हैं और मैं काम करने के लिए हमेशा अग्रसर रहता हूं और ये लोगों को, क्षेत्र के लोगों को पता भी है। बहुत देखिए, हमारे अधिकारी जो लोग हैं वो काम करने के लिए बैठे पड़े हैं। अगर हम उनको काम कहेंगे तो वो करेंगे, अगर हम उनको कहेंगे नहीं तो काम करेंगे कैसे? तो बिल्कुल ग्राम सभा में अनदेखी की गई है और चेहरा देख के विकास हुआ है। मैंने देखा है कई जगह, पिछले कार्यकाल में भी, अपने पूर्व उप प्रधान के कार्यकाल में चेहरा देख के विकास हुआ है। कहीं सोख्ता, डिग्गी, बाथरूम, गोट और अन्य चीजें एक ही परिवार में दी गई हैं और कहीं कुछ भी नहीं दिया गया। राशन कार्ड के मामले में आप ले लें तो कई ऐसे परिवार हैं जो आज निर्धन हैं, अपाहिज हैं, उनके पास 35 सालों से आज तक राशन कार्ड नहीं बना हुआ है ग्राम सभा में। ये अनदेखी नहीं है तो क्या है? जनता के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और अगर आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहेगा तो मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। और सबसे पहले मेरी वो प्राथमिकताएं होंगी जो यहाँ रुकी हुई हैं 35 सालों से, और आप सभी के साथ मिलके मैं गांव का विकास करूंगा। ये मेरा वादा है आप सभी से। मेरा नमस्कार है, आप लोग आए और ग्राम सभा की समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार है। और मेरी बहुत सारी ऐसी गांव की समस्याएं हैं जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। रोड की स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। पिछले 35-40 सालों में एक ही जगह सत्ता है ग्राम सभा की और एक ही ग्राम प्रधान, एक ही परिवार से यहाँ प्रधान रह चुके हैं, फिर भी ये गांव की ये हालात हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे ग्राम प्रधान पद के लिए यहाँ चुना जाता है तो ये रोडों की सारी समस्याएं मैं पहले पूर्ण करूंगा। जो जल भराव हैं, लोगों को यहाँ से निकलने में परेशानियां होती हैं, मैंने देखा भी है। लोगों को रोड अधिकतर कम रहती है और पानी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानियां होती हैं। और मैं अगर प्रधान पद के लिए यहाँ चुना जाता हूँ तो सबसे पहले मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपने गाँव में सबसे पहले इन रोडों का सुधारीकरण करूँगा। ग्राम सभा में तो देखिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अभी पिछले 5 वर्ष में देखा जाए तो यहाँ से कम 71 लाख रुपए वापस गया है। इस ग्राम सभा से 71 लाख रुपए वापस गया और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ग्राम सभा में ये पैसा जो है लग सकता था, काफ़ी हद से ज़्यादा विकास हो सकते थे इस पैसे से और गांव को एक आदर्श गांव के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता था। इसलिए और मेरा ये भी मुद्दा रहेगा कि जो भी कार्य मैं अगर प्रधान बन के आता हूँ तो जो भी प्राथमिकता है इस गांव की वो पूर्ण करने में अपना पूरा सहयोग करूँगा। चुनाव लड़ रहा हूँ और प्रधान पद के लिए मैं बमेटा बंगर खीमा से खड़ा हुआ हूँ और मेरी प्राथमिकता ये रहेंगी कि सबसे पहले जितने भी राशन कार्ड यहाँ पर गलत बने हुए हैं, जो चेहरे देख के राशन कार्ड या चेहरे देख के जो विकास यहाँ पर हुए गए हैं, वो विकास मेरे कार्यकाल में कभी नहीं होंगे। मैं अपने कार्यकाल में उन विकास कार्यों को पूर्ण करने में मदद करूँगा। चेहरा देख के कभी विकास नहीं करूँगा। हर व्यक्ति तक वो कार्य पहुँचेंगे जो उनको लाभ पहुँच सकते हैं। मेरे पास सबसे पहले बिंदु हैं, जितने भी राशन कार्ड हैं उन सबको पहले गरीबों तक उनका हक मिलेगा, गरीबों को उनका हक मिलेगा। और महिलाओं के लिए जो है वृद्धावस्था पेंशन हो गई, विधवावस्था पेंशन हो गई और अपनी जो भी समूह हैं, महिलाओं के लिए जो समूह होते हैं, वो समूहों को लाने में मैं पूरी यहाँ तक मदद करूँगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में पूरा सहयोग करूँगा उनके साथ। बिल्कुल, नशे के खिलाफ तो पहले कदम उठाना है, क्योंकि आज की डेट में, आज के समाज में जो है छोटे छोटे बच्चों को ग्राम सभा में शराब पिलाना, स्मैक, ये वो जो जितने भी आदि नशे हैं उनके लिए मैं सबसे पहले खड़ा रहूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का परिवार नशे के खिलाफ, नशे में पीड़ित हो। बिल्कुल, हमारी ग्राम सभा में देखिए, ये तो हम कॉलोनी है, कॉलोनी में तो नहरों का ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन रोड के किनारे जो हैं छोटी छोटी नहरें होनी चाहिए। उन नहरों के लिए मैं सबसे पहले आगे बढ़ूंगा और गांव में हमारे लगभग 1-2 नहरें हैं
ज़्यादा बड़ा हमारा गांव है नहीं, 1-2 नहरें हैं और उन नहरों में भी आज देखिए आप चलने के लायक स्थिति नहीं है, घास जमी हुई है, नहरों की सफाई नहीं होती है। पिछले 5 वर्ष मैंने उप प्रधान रहते हुए 1-2 बार मैंने नहरों की सफाई खुद अपने पैसों से कर रखी है और मैं चाहता हूं कि हम तो देखिए क्षेत्र के लिए लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। और नहरों की किसानों को पहले उनकी व्यवस्था नहरें हैं, नहरों से पानी उनको मिलेगा, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा।